देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को धार देना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। अभी तक की बात करें कि 2024 में दो मुख्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तो मुकाबला होगा ही, लेकिन यह मुकाबला दो बड़े गठबंधनों के बीच होने जा रहा है। एक जगह बीजेपी के नेतृत्व में 37 पार्टियों का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन है। अब कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही है या नहीं कर रही है, यह वक्त बताएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ही कंसीडर किया जा सकता है। ऐसे में कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ेगा, फिलहाल यह वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि देश के दक्षिण राज्यों में राजनीतिक हवा किस तरफ चल निकली है। राजनीतिक पंडितों के गलियारों में क्या बातें हो रही हैं? लोग नुक्कड़ और चौराहों पर बीजेपी या कांग्रेस किसके गुण गा रहे हैं, या फिर क्षेत्रीय पार्टियों ने सभी सुरों के तार बदल दिए हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की बजाय सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं कि दक्षिण में कौन कितने पानी में है। दक्षिण भारत में कांग्रेस की बजाय बीजेपी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। दरअसल हम यह हाल फिलहाल के चुनावी नतीजों और कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए कह रहे हैं। चलिए बताते हैं कि बीजेपी के लिए मिशन साउथ कैसे एक कड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में फिलहाल बीजेपी का कोई बहुत मजबूत जनाधार है नहीं, लेकिन वहां की प्रमुख पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि AIADMK से उसका गठबंधन था, जो अब खत्म हो गया है। बीते 25 सितंबर को AIADMK बीजेपी से गठबंधन खत्म कर चुकी है। AIADMK ने कुछ गठबंधन को तोड़ने के पीछे कारणों को भी बताया है, जैसे पार्टी का तमिलनाडु में ही कमजोर पड़ना। ऐसे में लोकसभा चुनाव दहलीज पर हैं, तो पार्टी नेताओं का यह मानना है कि चुनाव से ऐन पहले बीजेपी से अलग होकर लड़ना होगा। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। यहां द्रविड़ पॉलिटिक्स ज्यादा हावी है। ऐसे में बीजेपी की जो हिंदुत्व केंद्रित राजनीति है, उसमें AIADMK के शीर्ष नेताओं को आभास होने लगा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान AIADMK को उठाना पड़ सकता है, जिसके चलते गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया। अब इसी साल के मई में चलते हैं, जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक दक्षिण का इकलौता ऐसा राज्य था जहां बीजेपी ने अपनी बदौलत सरकार बनाई थी। इसी के साथ देखा जाए तो दक्षिण भारत के 5 बड़े राज्यों में किसी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन कर्नाटक में आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने JDS यानी कि जनता दल सेकुलर को अपने पाले में लाने में कामयाब रही है, उसके साथ गठबंधन करने में कामयाब रही है। इसका प्रभाव कितना होगा यह 2024 में ही पता चलेगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी की यही स्थिति आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में भी बनी हुई है। वहां भी बीजेपी का कोई खास असर नहीं फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि 2019 में दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने अकेले 25 सीटें जीती हैं, और ये सभी कर्नाटक की हैं। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो 130 में से 30 सीटें जीतने में यह गठबंधन साउथ में कामयाब रहा था 2019 में। दक्षिण भारत के इन राज्यों में राजनीतिक हालात और चुनावी विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 से केंद्र में सत्ता में है। उस वक्त से पार्टी का देशव्यापी जनाधार काफी बढ़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा बीजेपी के साथ इस दौरान जुड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी को इस वक्त की कसक जरूर होगी कि वो देश के दक्षिण राज्यों में अपनी पकड़ नहीं बढ़ा पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और अपने विशाल संगठन की वजह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर भारत के कई बड़े राज्यों में अब तक जीत का परचम लहराते चली आई है। लेकिन जैसे ही दक्षिण भारतीय राज्यों की बात आती है,
बीजेपी का यह असर गुम सा दिखता है। बीजेपी चाहती है कि धीरे धीरे दक्षिण भारत के हर राज्य में सियासी जमीन मजबूत की जाए, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी राह कठिन होती जा रही है। तो आखिर क्या वजह है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ नहीं पा रहा है? लगातार बीजेपी वहां पर दौरे कर रही है, खुद केंद्रीय नेतृत्व दक्षिण भारत पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है ये किसी को समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि बीजेपी दक्षिण में लगातार कमजोर होती जा रही है? आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइव।